दोस्तों नमस्ते, हमारे इस चैनल में एक बार फिर से आपका हाथ जोड़ करके बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख रहे हैं पुरुषार्थ योग सेना और हमारे इस बच्चों का चैनल है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। तो आज ये चलो हम वीडियो की सीधी ही शुरुआत कर लेते हैं, बातों में न उलझते हुए। तो हम आपको बहुत सारी दिमाग से रिलेटेड और बुद्धिमत्ता से रिलेटेड और इससे संबंधित कुछ अच्छी अच्छी बातें आपके जीवन से बताते रहते हैं। तो आज भी आचार्य चाणक्य को हम लेकर के आए। आचार्य चाणक्य के एक और श्लोक जो आपको मार्गदर्शन देगा, जो आपको बुद्धिमत्ता देगा, जो आपको समझदारी देगा, जो आपको कुछ यूनिकता देगा। चलो इसको थ्रिष्टुप छंद में बोलते हैं। ये शाम विद्यान तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आचार्य चाणक्य ने क्या कहा? देखो, ये शाम न विद्या, जिनके पास न तो विद्या है। अब जिनके पास विद्या नहीं है वो क्या होता है आप समझ ही सकते हो। ये शाम न विद्या न तप, और जो तप नहीं करता तप का अभिप्राय अभी मैं आपको बता देता हूँ। पहले थोड़ा सा हम विद्या को समझ लेते, फिर हम पूरा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे विद्या का अभिप्राय क्या किताबें हैं? नहीं, मैं तो नहीं कहता भाई किताबें हैं विद्या का अभिप्राय। लेकिन आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिनके पास विद्या नहीं है वो क्या है, वो अभी आपको मैं एंडिंग में बता देता हूँ वो क्या है। ये शाम न विद्या न तप, और जो तप नहीं करते, यानी कि तप ना करने का मतलब ये है कि दूसरों का छीन करके खाते हैं, खुद मेहनत नहीं करते। भगवान ने सामर्थ्य दे रखा हाथों के अंदर मेहनत करने का, लेकिन मेहनत नहीं करते, दूसरों का हक छीनने के लिए तैयार रहते, करप्शंस करते, भ्रष्टाचार करते, खुद मेहनत नहीं करते, ये काम करते। तो कहते हैं कि जो तप नहीं करते और जो विद्या ग्रहण नहीं करते, स्कूल्स के अंदर जाते और टीचरों का ही अपमान करते। बताओ, टीचरों का यानी कि गुरुओं का अपमान करते, माता पिता का अपमान करते। ये शाम न विद्या न तप, विद्या नहीं है, तप नहीं है, न दान, और तिजोरियां भर रखी है भाई, करप्शन कर करके खा रखा है पूरे देश को। रियल बात हमको मैं बता रहा हूँ, पूरे देश को ऐसे भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, पूरे भारत को निगल गए कुछ दुष्ट लोग अपने परिवार स्वार्थ के चक्कर में। बड़ा दुख होता है ये बात सुन करके यार। जो गरीब समाज में जो बंदे होते हैं उनको देखो ना, घर भी नहीं है, खाने के लिए समय पर भोजन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता और वो निकल गए। दान नहीं करते, दान का अभिप्राय यहाँ पर दोनों अर्थों में आप ले सकते हो। तो दान वैसे करना होता है कि आपने किसी का भला कर दिया। एक दान वो यार जब आपको गवर्नमेंट जॉब में हो और आपको कोई मतलब कि बहुत अच्छा अवसर मिला है सेवा करने का, उसको छोड़ करके अपनी तिजोरियाँ भरने में लगे रहे। मेरे भाई, अन्याय उपार्जितम धर्मम 10 वर्षाणि टिकति, कहाँ टिकेगा, निकल जाएगा। विद्या दान भोग और नाश, 3 गति होती है धन की। कितना यूज कितना बचा लो निकलेगा, उसका स्वभाव ही ऐसा निकल जाएगा। न दानम ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम, और ज्ञान नहीं है। अब ज्ञान का मतलब ये समझ लो बुद्धिमत्ता नहीं है। ज्ञानम न शीलम, और शील नहीं है। शील रतन सबसे बड़ा, सब रतन की खान। कबीर साहब ने बोला यार शील नहीं है हमारे पास में, छोटी छोटी बातों पर उग्र हो जाते, खाने को भागते, दौड़ते, मुंह में आग लेकर के बैठे, कभी किसी को ठोक दे, मतलब लड़ाई झगड़ा करने के लिए हमेशा तैयार है। थोड़ा यार शील स्वभाव रखो, थोड़ा प्रेम पूर्वक स्वभाव रखो यार। उसके अंदर भी तुम्हारे जैसा ही जी है, वो भी तुम्हारे जैसा ही है जो तुम्हें बात कर रहा है, या फिर उससे कोई गलती हो जाती है, थोड़ा शील स्वभाव करके उसको माफ़ कर देना चाहिए। बड़ी बड़ी गलतियों को भी महापुरुष माफ़ कर देते। शील रतन सबसे बड़ा, सब रतन इनकी खान है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम, और न गुणों के अंदर गुण नहीं। कितनी कोशिश कर लेते समझाने की, फिर भी कुत्ते की पूंछ की तरह सीधे ही नहीं होते। यानी कि कोई गुण नहीं, खाने का, पीने का, बैठने का, उठने का समय, कोई समय निर्धारित नहीं, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं, कोई गुण नहीं है उनके अंदर। आप गुण का मतलब खूब समझते थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर अलग अलग प्रकार की क्वालिटीज़ होती है, और उन क्वालिटीज़ के अंदर उनको देखा जाता है कि भाई इस बच्चे के अंदर ये चीज़ का टैलेंट है, इस बच्चे के अंदर ये चीज़ का टैलेंट है। और हम बच्चों की बात करने लगो तो बात फिर लंबी खिंच जाएगी। तो न गुण नहीं को, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, और धर्म नहीं। सबसे अंत में महर्षि मनु महाराज ने ना धर्म के 10 लक्षण बताए। धृति क्षमा दमो अस्तयम शौचम इंद्रियम निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। 10 धर्म के लक्षण होते हैं, और 10 धर्मों में से लक्षणों में से आप देख लो आपके पास कौन सा है। तो आचार्य चाणक्य ये कहते हैं जिन मनुष्य के पास ये गुण नहीं ना, तो साक्षात क्या है पता है? पशु है, जानवर है, ढोर है, जेंगड़ा। यहाँ की भाषा में ये कहे, मतलब बड़े ऐसे शब्द उन्होंने यूज किए हैं जो मतलब कि निंदा करने वाले शब्द उन्होंने यूज किए हैं। तो हमको क्या यार ऐसा बनना है? मैं तो भाई पशु नहीं बनना चाहता। मेरे पास विद्या नहीं, मैं पशु क्यों बनूं? मेरे पास धर्म नहीं, मैं दान नहीं करता, मैं कुछ परोपकार का काम नहीं करता, तो मैं पशु से हटकर कहाँ हूँ? मैं तो पशु ही हूँ यार। पशुओं को सुबह शाम खाना, आहार निद्रा भय मैथुनम से, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, ये तो यार पशु भी कर लेता है। लेकिन हमको जो मनुष्य का जन्म मिला है ना,
बहुत बड़े काम करने के लिए मिला। ये मनुष्य का जन्म कई जन्मों के पुण्यों से मिलता है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा धर्म इसको भी रखो आप अपने पास और धर्म का फिर पालन करो। और जो गुण मैंने आपको बताने, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो में, चाहिए दिमाग में क्लिक हो जाए। और बच्चों आपसे थोड़ा सा निवेदन है, थोड़ा सा स्वाध्याय किया करो, समझा करो चीज़ों को, माना करो माता पिता क्या कह रहे हैं, बड़े बुजुर्ग क्या कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनो, तुम्हारी झोली भर जाएगी एक दिन ज्ञान से, नॉलेज से, ज्ञान की बातों से। और आचार्य चाणक्य जैसे महान बन जाओगे। 3 पीढ़ियों को राजा बना दिया था अपनी बुद्धि से। वो भी तो किसी माँ की कोख से ही पैदा हुआ था। हाँ, वो भी कहीं ना कहीं से निकला था। ऐसे लोग जब धरती पर होते तो धरती का कल्याण करते थे। और दुष्ट स्वभाव वाले, नीच प्रवृत्ति वाले लोग कहाँ पड़े रहते हैं पता, आपको बता देता हूँ, जेल में पड़े। एक नहीं, बहुत उदाहरण है ऐसे, जिन्होंने बचपन में समय खराब किया और जेल में जाकर के बैठे। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा कि विद्या रखो, दान करो, तप करो, सेवा करो, परोपकार के थोड़ा थोड़ा यार सहयोग दो, 10% करो। मैं तो ये कहता हूँ 1% भी कर लो तो भी कल्याण हो जाए, क्योंकि जब आप तक करोगे नहीं तो आपका कैसे भला होगा। जब तक आप धरती में दाना नहीं डालोगे तो धरती क्यों आपको उल्टा करके देगी भाई। जब आपने बीज नहीं डाला तो धरती क्यों देगी भाई। प्रकृति के भी कुछ नियम होते। तो आचार्य चाणक्य को मैं प्रणाम करता हूँ हृदय से कि इतनी अद्भुत और इतनी ज्ञान की बातें वो मुझे बता रहे हैं। मुझे कैसे बता रहे, किताब में बैठे रहते और मैं सुनता रहता हूँ, मुझे बताते रहते। जादू नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। सच में जब आपकी किताबों से दोस्ती हो जाती है ना तो ऐसा ही होता है, किताबें आपको उपदेश करने लगती है, समझे, किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए अगर आपको ये छोटी सी बात आचार्य चाणक्य का ये त्रिष्टुप छंद में दोबारा सुना देता हूँ। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। विद्या विहीना पशु, यानी कि जिनके पास विद्या नहीं पशु के समान होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक कर देना। चैनल पर आप पहली बार मुझे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि योग से संबंधित और आपसे जुड़ी ज्ञान की बातें, नॉलेज की बातें जो हमारे पास है हम तक आप तक वीडियो के माध्यम से पहुँचाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले अंक में, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक ज़रूर कर देना। In my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own